प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। ललितपुर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जनपद के सेवानिवृत्त पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक की। इस दौरान पेंशनर्स की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना गया। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक का उद्देश्य पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान और विभागीय समन्वय को मजबूत बनाना रहा। हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज बहन बेटियां स्वतंत्र होकर खुलकर घूम रही हैं, जबकि पहले की सरकारों में ऐसा माहौल नहीं था। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनका बयान अब राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पांडु नदी पर बने 4 लेन सेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये सेतु डिफेंस कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। प्रशासन का लक्ष्य नवंबर तक इस पुल पर आवागमन शुरू कराने का है, जिससे क्षेत्रीय यातायात को बड़ा लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। योगासन और प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने इस प्रस्ताव को, योग दिवस के प्रस्ताव को रखा और पूरे दुनिया के 177 देशों ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पास किया 2014 से। तब से 21 तारीख को पूरे देश और दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, जो सबसे बड़ा उत्सव के रूप में पूरी दुनिया में 21 तारीख का आज ये महत्वपूर्ण दिन है। योग मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है। तभी इसका मूल मंत्र है, करें योग, रहे निरोग। आज के इस अवसर पर हम प्रदेशवासी और देशवासियों से एक ही आग्रह करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए इतनी व्यस्त लाइफ में कुछ न कुछ समय निकाल करके अपने को योग से जोड़ करके और खान पान में संतुलित आहार ले करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब जब समाज स्वस्थ रहेगा तभी हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा। जब प्रदेश स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, तो हम निश्चित तौर पर प्रगति के रास्ते पर भी जाएंगे। इसलिए आज हमें इस योग दिवस को अपने जीवन पर प्रतिदिन उतारने की ज़रूरत है। इसको केवल योग दिवस आज के दिन न मना करके, बल्कि 365 दिन इस योग दिवस को हम अपने जीवन की दिनचर्या बना करके अपने स्वभाव में लाएं, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, मन स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी कानपुर वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम पर योगा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, इसका आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंत्री राकेश सचान जी थे, हमारे विधायक मथानी जी, हमारे विधायक विधान परिषद सदस्य हमारे अरुण पाठक जी सहित तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी यहाँ मौजूद थे। आज इस योगा दिवस के अवसर पर मैं कानपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कानपुर हमेशा कर्मवीरों की धरती रही है।
इसी कानपुर के लोगों ने इस कानपुर को औद्योगिक शहर बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है। हर कानपुर वासी चाहता है कि कानपुर भी विकसित कानपुर बने, लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि कानपुर विकसित कानपुर तभी बनेगा जब यहाँ का हर नागरिक स्वस्थ होगा, और जब हर नागरिक यहाँ स्वस्थ होगा तो कानपुर समृद्ध होगा और कानपुर विकसित कानपुर बनेगा। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि योगा को वो अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तभी उसका पूर्ण लाभ उनको मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय योग दिवस है आज 21 जून में, और कानपुर में ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में हमारे माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी और हमारे अन्य गणमान्य अतिथियों के उपस्थिति में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उस पर हम लोग का फोकस है। और योग का तो मूल मंत्र है करें योग, रहें निरोग। कानपुर सागर हाईवे पर स्थित 4 साल पुराने ओवरब्रिज में दरारें और स्लैब टूटने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की छत और बीम में कई जगह क्रैक दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भारी वाहनों का आवागमन जारी है। पुल की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जांच और आवश्यक कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। कासगंज में मासूम बच्ची आरोही हत्याकांड को लेकर पुलिस जांच तेज हो गई है। डीजी आगरा जोन एसके भगत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए 6 विशेष टीमें गठित की गई हैं। देखिए, ऐसा है कि निरंतर आप जानते हैं कि 6 तारीख के शाम को एक 4-5 साल की बच्ची गांव से सूचना मिली कि जो है बच्ची गायब है। उसी तत्काल पुलिस पहुंच के पूरी डॉग स्क्वाड और फोर्स लेके पूरे इलाके की छानबीन की, बॉडी नहीं मिल पाई। और 9 तारीख को बच्ची की डेड बॉडी यहीं से करीब 300 मीटर दूर पे मिली है। पोस्टमार्टम कराया गया पैनल के द्वारा, और उसके बाद जो है डीएनए वगैरह लेके और जो संदिग्ध लोग थे उनके भी डीएनए लेके मैच करने के लिए भेजी गई है। निरंतर पुलिस की 6 टीमें लगी हुई हैं, लगभग 7 टीमें, 6 टीमें लगी हुई हैं। और हमारा प्राथमिकता है कि इस घटना का शीघ्र अनावरण हो। कुछ दिशा में हम लोग लगभग पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि हत्या का मामला है तो पूरी सारी चीज़ों, तथ्यात्मक साइंटिफिक एविडेंसेस सब मिलाते हुए घटना का शीघ्र अनावरण करना। गौरतलब है कि बच्ची 6 जून को लापता हुई और 3 दिन बाद उसका शव खेत में मिला था, जिससे इलाके में आक्रोश व्याप्त है। चित्रकूट में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था, वाहनों और जन सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई वाहन खराब पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और उन्हें जल्द चालू करने के निर्देश भी दिए हैं। अतिक्रमण, गंदगी और खराब वाटर कूलर को लेकर भी अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। डीएम ने साफ कहा है कि नगर की स्वच्छता और जन सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फतेहपुर के हसवा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौकी के पास खुलेआम जेसीबी मशीनों से मिट्टी की खुदाई और ढुलाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे सरकारी राजस्व को नुकसान और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। मामले को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया का इंतजार बाकी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने ट्रस्ट में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्रस्ट के संचालन में परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, जबकि आगे की जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है। ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।